एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। वो है इनकम मेथड से हमें नेशनल इनकम कैसे निकालना है। नेशनल इनकम निकालना है कौन सी मेथड से निकालना है? आज इनकम मेथड से। मैंने सोचा कि सारी जो भी हमारे तीनों मेथड्स हैं उनका एक सेपरेट वीडियो बनाऊं ताकि वो वीडियो लंबी भी ना हो और आप लोगों को मेथड वाइज प्रॉपरली समझ में आ जाए। साथ साथ में मैं आप लोगों को इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक पीडीएफ भी मेंशन करूंगी। उसमें कुछ नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में देखने के बाद उस जो भी लिंक है उसको डाउनलोड करके आप लोग उस पीडीएफ को देख सकते हो और नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम मेथड। जो पहला मेथड होगा हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होंगे। उससे पहले मैं सारे आपको एग्रीगेट्स क्लियर करवाऊंगी तभी नेशनल इनकम तक जाऊंगी। तो मैंने सारी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर और प्रॉपरली समझ सकते हैं हर एक एग्रीगेट्स का मीनिंग। क्योंकि यहाँ पर तो मैं सिर्फ मेथड समझाने वाली हूँ, एग्रीगेट्स का प्रॉपर डिटेल्ड मैंने हर एक चीज़ समझाई हुई है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कभी भी डायरेक्ट हम नेशनल इनकम नहीं निकालते, उससे पहले हमें कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ये भी बताया था कि नेशनल इनकम को ही एनएनपीएफसी बोलते हैं। एनएनपीएफसी ही क्या होता है? हमारा नेशनल इनकम होता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एनएनपीएफसी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो नॉर्मल एग्रीगेट से ही सॉल्व होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकलता है जब हम इनकम मेथड्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना पड़ता है। देखते हैं वो कैसे निकलेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता क्या है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस का एक अलग से ही फॉर्मूला बनता है, वो है प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी और इंटरेस्ट। अब मैं यहाँ पर एक बार जल्दी से आप लोगों को ब्रीफ में बता देती हूँ कि इन सबके मीनिंग क्या है। प्रॉफिट आप लोग जानते हो कि जो भी हमारा कोई भी हम लोगों ने बिजनेस किया तो वहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट होता है। कोई भी कंपनी हमारी है तो वहाँ प्रॉफिट होता है। तो वो सारे जो नॉर्मल टर्म्स में प्रॉफिट होता है उसी को बोलेंगे यहाँ पर प्रॉफिट। फिर है यहाँ पर रेंट। रेंट क्या होता है? अगर आपने कोई भी लैंड वगैरह लीज पे लिया या किसी चीज़ का भी आप लोगों को लीज पे लेने की वजह से कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है, हमारा रेंट। फिर है हमारा रॉयल्टी। जब हम लोग रॉयल्टी की बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा जैसे कोई बुक्स है, बुक्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी पर्सनल है, आपने इंडिविजुअल बेसिस पे बनाई थी लेकिन अब दूसरे उसको यूज़ करना चाहते हैं या दूसरे उसको यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई भी बुक पब्लिश करी तो उसके बाद कोई भी अगर बुक सेलर या कोई भी कहीं पर भी कोई शॉप अगर उसको सेल आउट कर रही है तो मुझे वो एक अमाउंट पे करेगी। पूरा अमाउंट बुक का तो उसको ही जाएगा लेकिन वो एक रॉयल्टी अमाउंट पे करेगी क्योंकि वो बुक किसके नाम पे बिक रही है? मेरे ही नाम पे बिक रही है। फिर है हमारा इंटरेस्ट। आप लोग जानते हो इंटरेस्ट एक हम लोगों का फैक्टर इनकम भी होती है क्योंकि इंटरेस्ट हमें किस में मिलता है? कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता है। ये है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें हमने कवर किया प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। फिर हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस एंड ऑपरेटिंग सरप्लस के आने के बाद हम इसमें मिक्स्ड इनकम को ऐड करेंगे। तो मिक्स्ड इनकम क्या होती है? मिक्स्ड इनकम वो इनकम है अगर मैंने खुद की ही घर पे, खुद की ही लैंड पे कोई चीज़ का प्रोडक्शन किया तो वहाँ पर भी मैं थोड़ी सी इनकम लग रही है जो हिडन इनकम होती है। हम लोग उसे किसी को दे नहीं रहे होते हैं लेकिन वो हमारी एक तरीके से इनकम होती है। उसके बाद है हमारा जितना भी कोई भी अगर रेंट या फिर कोई वेजेस वगैरह जो हमारे खुद के ही सेल्फ प्रोडक्शन के काम आ रहे हैं, जो हमारे खुद की ही सर्विसेज हम दे रहे हैं, वो सारी हमारी मिक्स्ड इनकम आती है। फिर हमारे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर कोई भी एम्प्लॉय कहीं पर काम कर रहा है, कहीं पर जॉब कर रहा है तो उसको क्या मिलती है? उसको कैश मिलता है, ठीक है, कैश मिलता है एज इन सैलरी। उसको मिलता है कैश इन काइंड। काइंड
कैश में क्या होता है, उसमें होगा जैसे कि मुझे कहीं जॉब मिली है और मुझे वहाँ पर ऑफिस वालों ने एक रूम दे दिया कि अगर आपकी ये जॉब है तो आपको हम लोग रूम भी अलॉट करेंगे। अब रूम के पैसे वो मुझे नहीं पे करने पड़ रहे हैं एज अ रेंट, किसी और को नहीं पे करने पड़ रहे हैं, तो वो मुझे एक तरीके से कैश में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन जॉब के थ्रू मुझे वो चीज़ मिल रही है, तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी से कैलकुलेट कैसे करते हैं एनपीएफसी मैंने अपने पुरानी वीडियो में भी समझाया था, तो देखते हैं। एनडीपीएफसी होता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक फैक्टर एट प्रोडक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो इसमें जैसे ही हम एनएफआई ऐड करते हैं, अगर हमारी इंडिया की इनकम में हम बाहर वाली सी जो भी इनकम आई है या गई है वो सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो निकल के आता है हमारा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। सबसे पहले इनकम मेथड में एनडीपीएफसी निकलता है। और अब आप लोगों को आई गेस कोई डाउट नहीं होगा कि इनकम मेथड में हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बस इस बात का ध्यान रखना कि इनकम मेथड में सारी इनकम रिलेटेड चीजें आएंगी, वो सारी की सारी चीजें ऐड होंगी और फिर हमारा निकल के आता है एनएनपीएफसी या फिर नेशनल इनकम। तो एक चीज़ हम लोगों को बहुत ध्यान रखनी है, वो है कि प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट हमें दिया हो। तो हम यहाँ पे 3 इसके पार्ट्स पढ़ेंगे प्रॉफिट के ही, कि अगर बाय चांस इन तीनों में से कोई भी चीज़ दी होगी तो वो भी प्रॉफिट ही कंसिडर होता है, और अगर प्रॉफिट दिया होगा तब तो फिर हम उसी को लेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक पार्ट होता है प्रॉफिट का जो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो उन सबको दे देते हैं। फिर दूसरा है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है कि कोई भी अगर बिजनेस है तो वो जो भी कमा रहा है वो सारा का सारा खर्च नहीं करता, वो सारा का सारा देता नहीं है, तो इसको हम एक तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो पहला है हमारा डिविडेंड, दूसरा है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, और तीसरा है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर होता है तो वो अपने प्रॉफिट या फिर अपनी जो भी उसकी इनकम होती है उसी में से ही वो गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करता है अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो ये तीनों ही हमारे प्रॉफिट के पार्ट होंगे। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हो, हमें इन तीनों में से कुछ भी दिया हो सकता है, तब हम उनको ऐड करके प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज में जब हम देखते हैं तो कोई भी अगर कहीं जॉब करता है तो उनको सैलरी कैसे मिलती है, वेजेस इन कैश में, ठीक है, उनको कैश में नॉर्मली सैलरी मिल रही है। कैश अगर कोई भी लिक्विड फॉर्म उनका होता है या फिर अकाउंट में चलेगी तो उनको वो मिल देगी, तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। दूसरा है हमारा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इन काइंड मैंने अभी आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया था कि अगर बाई चांस हम लोगों को कहीं जॉब में डायरेक्ट एक अकोमोडेशन भी रहने को मिल रहा है, या फिर बोल सकते हैं कोई बोनस हमें मिल रहा है एज एन पार्ट ऑफ इंसेंटिव और समथिंग, कुछ भी मिल सकता है हम लोगों को, कोई दिवाली हैम्पर्स मिलेंगे या कोई भी तरीके के फेस्टिवल हैम्पर्स, तो वो सारे का सारा हो जाएगा हमारा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ऐसा कोई चीज जो एक तरीके से इनकम ही है लेकिन वो हमें डायरेक्टली पैसों में नहीं दी जा रही है, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज अपना कोई भी पैसा या फिर अमाउंट थोड़ा भी सोशल सिक्योरिटी के लिए, सीएसआर के लिए कुछ भी पैसा डोनेट करते हैं, डोनेट इन द सेंस कि उनका डायरेक्टली अमाउंट कट जाता है उन्हीं के इनकम से, उनका ही जो भी सैलरी आता है, तो वो भी पार्ट हो जाएगा हमारा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज का। तो हम लोग एक बार एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जो अभी मैंने आप लोगों को मेथड समझाया, मतलब इनकम मेथड से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में मेंशन है सारी अलग अलग चीजें और हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी, दूसरा कैलकुलेट करना है हम लोगों का नेशनल इनकम जो है हमारा एनएनपीएफसी। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला जो बताया था उसके थ्रू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होगा, हमारा होता है प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इन सबको ऐड करते हैं, फिर हम लोग मिक्स्ड इनकम लेते हैं बाद में एनडीपीएफसी के लिए, और फिर लेते हैं कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। तो यहाँ क्या क्या दिया है, यहाँ पे सबसे पहले दिया है हमें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड,
कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड मिक्स्ड इनकम। तो अब इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे जो हमें डेटा दे रखा है। सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर डिविडेंड, तो वो 3000 दे रखा है। फिर हमारा वेजेस 10,000, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, कॉर्पोरेट टैक्स 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन 400 और मिक्स्ड इनकम 400। तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस एक्चुअल में क्या है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स और हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इतना हमारा तो है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे एनडीपीएफसी। जब हमारा एनडीपीएफसी आ गया मतलब हमारा डोमेस्टिक इनकम आ गया, तो हम लोग नेशनल इनकम तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे एग्रीगेट से। कैसे होगा? नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। डोमेस्टिक इनकम में हम जब एनएफआईए को ऐड करेंगे तो हमारी निकलती है नेशनल इनकम। तो क्या हो जाएगा? 19,800 तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था एनडीपीएफसी, और फिर एनएफआईए हमें वहाँ मेंशन है कितना? 1000। तो हमारा एनएनपीएफसी कितना हो जाएगा? 20,800। तो ये तो था हमारा इनकम मेथड के थ्रू एक सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग डोमेस्टिक इनकम को निकालेंगे, किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम को निकालेंगे। अब जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है और आप लोगों को कैलकुलेट करना है सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस, तो आप लोग सिर्फ इन सबको ऐड करके वो भी निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत इजी था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और मैंने जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दी है उसको डाउनलोड करना ना भूलें, ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी नेक्स्ट मेथड में, वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड।